Hello everyone, welcome to the channel Learn with Sonali. Today we will go for the types of cell, but before that let's revise something else about the cell only for the previous class which we have done. In the previous class I told you about the what is cell. I have given the brief introduction about the cell. What is cell? Cell is the basic structural unit of life. We know about that. Means जो भी चीज़ बनी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है वो किससे बना हुआ है? हमारे सेल से बना हुआ है. जो भी जिंदा चीज़ है वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है. ओके, तो जो सेल है वो क्या होता है? बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, हम चाहे क्लास 8th में पढ़ लें, चाहे 9th में पढ़ लें, चाहे 11th में पढ़ लें, सब में एक टर्म हमें दी जाएगी, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जहाँ भी आपको ये वर्ड लाइन मिल जाए तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल की बात कर रहे हैं. ठीक है. And then I have taught about the discovery of the cell. I told you about the discovery of the cell. Who has coined the term cell? किसने ये सेल टर्म किया था? ये सेल किसने टर्म किया? तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था? इन 1665 में किया था. उन्होंने क्या देखा था? He has taken the cork of tree. He has taken the slice from the tree. Okay, slice of cork. Then he has saw in the self-made microscope. उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें क्या स्ट्रक्चर दिखा था? उन्हें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा था. उन्हें क्या दिखा था? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर. हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर मतलब मधुमक्खी का छत्ता. जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें हर थोड़े थोड़े दूर पे एक ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सेगमेंट्स बने होते हैं. वैसा ही उन्हें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा था. सेल क्या होता है? एक लिटिल रूम होता है, ये हमें पता है. छोटा सा जो पार्ट है हमारे, इवन एवरी ऑर्गन कंटेन्स द सेल. ओके, देन वी हैव टू कम ऑन दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेल. सेल क्या है? सेल दो टाइप. लेट्स स्टडी अबाउट प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जो हमारे को जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता. हम ऐसे ही पढ़ते हैं लैक ऑफ न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, बट उसमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सी the cells having nuclear material without a membrane are termed as prokaryotics. बच्चे, membrane का मतलब क्या होता है? membrane कुछ भी जो हमारी क्या कहते हैं, जो कवरेज, आउटर कवरेज होती है, जो प्रोटेक्ट करती है, वो हमारी क्या होती है? membrane होती है. कोई भी सेल को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस की membrane क्या हुई? जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसकी आउटर कवरेज वो प्रेजेंट नहीं होती है, बट न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है. ठीक है, उनको हम क्या टर्म करते हैं? प्रोकैरियोटिक टर्म करते हैं. द काइंड ऑफ सेल्स कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. और इन सेल्स को हम क्या, जो जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो हम उनको क्या टर्म देते हैं? प्रोकैरियोट्स. सो नाउ फ्रॉम वेयर दिस वर्ड कम? प्रोकैरियोट्स कहाँ से आया? प्रो एंड कैरियन. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव इज वेरी सिंपल या बेसिक, जिसमें बिल्कुल सिंपल सा होता है न्यूक्लियस. वो कौन से होते हैं? हमारे प्रोकैरियोटिक्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे. ठीक है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट यूकैरियोटिक्स. यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं? द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज यूकैरियोटिक. मींस व्हाट? अभी हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था जिसमें क्या नहीं थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, बट न्यूक्लियर मटेरियल था. और इसमें क्या है? वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है. ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, तो वो हमारा क्या हो गया? यूकैरियोटिक हो गया. और जो ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर द यूकैरियोटिक्स. ऑल द ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड यूकैरियोट? U means true, कैरियोट means nucleus. Means what? जिसमें वेल ऑर्गेनाइज ट्रू हमारा न्यूक्लियस है, वो क्या हो गए? हमारे यूकैरियोट्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा इसमें? प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना. इसके एग्जाम्पल्स क्या है हमारे? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. एनिमल सेल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल. मीन्स व्हाट? अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स के टाइप जो सेल की बेस पे डिवाइड हो रहे हैं, अब हम इन्हें भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नेम से ही हमें सिंपली डिस्क्राइब हो रहा है ना. नेम से ही हमें पता पड़ रहा है. यूनिसेलुलर मीन्स व्हाट? यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनि मीन्स सिंगल
एंड मल्टी मीन्स मोर देन वन, जिसमें सिंगल सेल्ड होते हैं, जो सिंगल सेल्ड होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल कंटेन होता है, जिसमें सिंगल सेल ओनली सिंगल सेल जिसमें सिर्फ हम एक ही सेल कंटेन करते हैं, वो क्या होता है हमारे यूनिसेलुलर। एंड व्हाट अबाउट द मल्टीसेलुलर, मोर देन वन सेल, जिस ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नाउ मूविंग टू द टॉपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, organisms made of only one single cells are called as unicellular organism. Unicellular organism I told you before also, जो cells सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म हमारे सिंगल सेल से बना हुआ है उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। नाउ all the basic functions such as dilation, respiration, excretion, etc. in these organisms performed by a single cell. जो भी हम इनके बेसिक फंक्शंस होते हैं, ऑल द बेसिक फंक्शंस, जैसे मतलब हमारे कोई भी हमारे मीन्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे डायलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, वो सिर्फ किससे परफॉर्म करता है, सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता ही एक सिंगल सेल है ना, तो एक ही कहते हैं जितने भी फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करता है, सिंगल सेल परफॉर्म करता है। ओके, गॉट इट। टॉपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो एक सेल से ज्यादा सेल्स, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो एक सेल से ज्यादा में बना हुए होते हैं, मोर देन वन। ओके, लाइक ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से ज्यादा में बना हुआ होता है वो क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है। एग्जाम्पल ह्यूमन, हम खुद एक एग्जाम्पल है, ह्यूमन काउ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, है ना, बट आई हैव रिटन ओनली टू, ह्यूमन एंड काउ। Every animal is a multicellular organism. Now, in these organisms, the cells show that division as particular set of cells are involved. Means what? हम इसमें बात कर रहे हैं जो हमारे सेल्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, दे शो द डिवीजन ऑफ सेल्स। मीन्स हर सेल का खुद का एक क्या कहते हैं फंक्शन होता है। इतने सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी में, मैनी सेल्स हैं, है ना, दे आर कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। तो हर सेल का अपना खुद का एक फंक्शन होगा, कुछ ग्रोथ के लिए काम आएंगे, कुछ हमारे एक्सक्रीशन के काम आएंगे, कुछ का फंक्शन डाइजेशन में होगा, कुछ का फंक्शन हमारे रिपेयरिंग में होगा, है ना, जो अगर हम इंजर्ड हो गए तो उसका कुछ का फंक्शन रिपेयरिंग होगा, कुछ का इम्यूनिटी बनाने के लिए होगा। मतलब हर सेल का एक खुद का फंक्शन होता है, ठीक है। जो खुद का फंक्शन होता है तो इसमें क्या लिखा है, डिवीजन एज पर्टिकुलर सेट ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व, उसमें सेट ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं तो परफॉर्म अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। मीन्स what I said right now only, मीन्स हर सेल का खुद का अपना फंक्शन होता है तो उसको स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें सेट ऑफ सेल्स का डिवीजन की जरूरत है, ठीक है। डिवीजन मतलब भाई जो मतलब हर सेल का खुद का डिवीजन।